आज की कहानी आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाएगी कि अगर आप अपने प्यार को लेके पागल हो जाते हो तो कभी कभी ये प्यार आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये कहानी 2025 या 26 की नहीं है बल्कि 2010 की है। और ऐसा क्या होता है इस कहानी में जिससे अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो आपका उनसे भरोसा उठ सकता है, बिकॉज ऐसी कहानी नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती है। वो तो देखकर ही पता लगेगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ज़रूर एंड तक देखिए और अपने जितने भी विचार हैं उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डरावने स्कॉर्पियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन कुशवाहा, भूले तो नहीं? चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 2010 की और इसमें जो मेन लड़का है वो है मधु गांधी, और हम इसमें मधु नाम से इसको बुलाएंगे। ये काफ़ी ब्रिलियंट और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था और इसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इसकी जो एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी थी जो कि दूसरे सेक्शन में थी। और इसके जो फैमिली बैकग्राउंड से भी ये काफ़ी एक मतलब वेल फैमिली से आता था और इसकी जो स्कूलिंग थी वो भी एक अच्छे स्कूल से हो रही थी। मतलब एक ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लाइफ इसकी चल रही थी। और जो इसकी दोस्त थी जो कि इसकी गर्लफ्रेंड बनती है बाद में, इसकी भी रिलेशनशिप जो थे बहुत अच्छे थे अपनी गर्लफ्रेंड से। इसकी जो गर्लफ्रेंड का नाम था वो था दिशा, मतलब दिशा सरकार। और ये मधुर के साथ बचपन से साथ में पढ़ती थी और इन दोनों की काफ़ी अच्छी जो थी दोस्ती भी थी। और यही धीरे धीरे दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल जाती है। और ये बचपन का प्यार आपको पता होगा कि थोड़ा सा कच्चा होता है। और हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, शायद इसीलिए दोनों का मतलब जो है अच्छी सोच मिलने की वजह से जो ये अच्छे मतलब कपल भी बन जाते हैं। मधु ने इस साल बहुत अच्छा स्कोर किया था, 10 CGPA के साथ इसने लाया था। क्योंकि अगर आप CBSE से हैं तो आपको पता होगा कि 2010 के टाइम और पहले भी बीच में जो है 10 CGPA या CGPA का कॉन्सेप्ट आया था, तो इस वजह से उसको काफी अच्छा और ये सबसे बेस्ट होता है। अब इसी खुशी में सभी ने एक पार्टी का जो प्लान बनाया था कि चलो यार बहुत बढ़िया, मतलब बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, चलो अब हम जो है एंजॉय करते हैं। अब इन सभी दोस्तों लोगों ने क्या किया कि एक प्लान बनाया कि चलो यार ऐसा करते हैं, बहुत मतलब घूम लिया, बहुत पार्टी वार्टी कर ली, लेकिन चलो आज ना हम कुछ अलग करेंगे। और उनने बेसिकली क्या किया, एक ऐसा प्लान बनाया कि हमारे जो शहर के बाहर एक हॉन्टेड प्लेस है, चलो वहां पे जाके हम देखते हैं और वहां पे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबको ये जो प्लान था वो बढ़िया लगता है कि यार चलो यार कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग सा होगा जो कि मतलब वाव मजा आएगा। तो सबने कहा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। और बीच में ही इनका प्लान भी बन जाता है कि ऐसा करते हैं हम वहाँ कैंपिंग भी कर लेंगे। तो इनका मोटा माटी 2 दिन का जो प्लान था कि, और वो जो हॉन्टेड प्लेस था, वो जो खंडर था, वो लगभग शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, बाहर था मतलब। तो सबका प्लान रहता है कि चलो यार हम वहाँ पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे और दो दिन का अपना जो प्लानिंग है वो पूरा करके हम बढ़िया आ जाएंगे। तो जिस दिन ये वहाँ जाने वाले थे, अपना वो पूरी तैयारी वारी करके अपना कार से निकल जाते हैं सारे। उसके बाद जो उनका एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, बाकी दोस्त लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि वो हॉन्टेड प्लेस है तो भैया सबकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात में जाए, तो वो बेसिकली दिन में ही अपना प्लानिंग बनाते हैं कि भाई दिन में ही हम एंजॉय करेंगे, दिन में ही हम। तो वहाँ पे वो जाते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया, वो मतलब एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार बहुत बढ़िया जगह है, तो सब इंजॉय कर रहे होते हैं। अब जैसे ही शाम का टाइम आता है तो अपना उनने जो है एक जगह डिसाइड की होती है कि चलो भाई हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। तो उसके बाद क्या है, वो सारी चीज़ें अपनी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद वो अपना सब कुछ रेडी कर लेते हैं। तो जो उनके दोस्त लोग होते हैं वो सभी अपनी सारी जो सुबह जो उनने फोटोज लिए उन सबको देख रहे होते हैं। तो अचानक से उनको कुछ फोटोज में ऐसा एक अजीब सा कुछ दिखता है उसमें कि यार ये तो नॉर्मल नहीं है। और मतलब इस बात से शाम के टाइम वो बुरी तरीके से डर जाते हैं कि उनकी हर फोटो में कोई एक ऐसा अजीब सा एक स्ट्रक्चर आया है जो कि उनके साथ साथ रहा है हर फोटो में। तो और जो उनके कुछ दोस्त होते हैं वो वीडियोस को भी देखते हैं, तो वीडियोस में भी वो कैप्चर हो रहा है। तो इससे उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है कि हॉन्टेड, कुछ एक्साइटेड भी होते हैं कि यार देखो अब हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे। लेकिन उनको एक बात बहुत अजीब लगती है कि उनकी एक दोस्त नहीं मिल रही है। आखिर वो गई कहाँ? मधु जो है वो तुरंत आवाज़ लगाता है कि दिशा कहाँ है, दिशा नहीं मिल रही। वो जल्दी से सब जगह ढूंढते हैं, उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो उन्हें ऐसा लगता है जो उसकी फीमेल फ्रेंड्स थी वो जाती हैं, ढूंढती हैं कि शायद मुझे भी नहीं पता है। तो सब परेशान हो जाते हैं। तो तुरंत जब वो ढूंढ रहे होते हैं कुछ नहीं पता लगता, लेकिन शायद उन्हें ये बात नहीं पता थी कि दिशा अब उनके बीच में नहीं है।
बिकॉज रात के टाइम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तब उन्हें दिशा की बॉडी मिलती है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तुरंत जो है सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। पेरेंट्स को बुला दिया जाता है और सब जो भी काम जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो गया था। सारे बच्चों को सुरक्षित अपने घर में भेज दिया जाता है। लेकिन जो ये फोटोज वाली बात है, ये जो बच्चे लोग हैं वो पुलिस के साथ शेयर नहीं करते। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, लेकिन करते नहीं हैं। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करते करते काफी दिन हो चुके थे। पुलिस ने यही निष्कर्ष निकाला कि जो दिशा थी उसको किसी वजह से हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक की वजह से उसके साथ ऐसी घटना घट गई। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में तो यही चीज निकली, लेकिन शायद उनके दोस्तों को पता था कि शायद दिशा जो है उसके साथ कुछ एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल चीज हुई है जो कि शायद वो शेयर नहीं कर पा रहे पुलिस के साथ। सबसे ज्यादा अगर ठोकर लगी थी तो वो मधु को लगी थी। मधु की तो ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी ही पलट गई और उसको काफी दिन और काफी महीने लग गए इस चीज से उभरने में कि अब उसकी दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शायद उन सबको नहीं पता था कि शायद दिशा अभी तक नहीं गई है, उनके साथ साथ ही है। काफी सारे दोस्तों ने एक चीज अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि यार मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कभी कभी मुझे दिशा दिखती है। और ये सभी दोस्त जो थे आपस में यही डिस्कस करने लगे कि यार ये मुझे नहीं पता है कि ये हमारे दिमाग का खेल है या फिर सच में दिशा दिख रही है। बिकॉज कोई बताता है कि यार मुझे सपने में दिखती है वो, और वो मदद मांगती है। और जो उसकी फीमेल फ्रेंड्स थी वो उससे कहती हैं कि हम जब टॉयलेट जाते हैं तो हमें दिशा की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि दिशा हमारे बीच में है लेकिन दिख नहीं रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मधु को हो रही थी क्योंकि मधु को एक तो उस चीज़ से इतनी मुश्किल से उभर के वो निकला था, लेकिन जो दिशा के जो इमेजेस थे जो उसे भी ऐसा लगता था कि दिशा मेरे पीछे खड़ी है और हमेशा वो यही सोचता था कि ये मेरा वहम है या सच में। हालांकि ऐसा वो मानते थे कि जो भी उसके साथ ये घटना घटी है और जो वो पैरानॉर्मल फोटोज में हुई थी उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन दिशा की डेड बॉडी या उसकी डेथ से ज़रूर कनेक्शन है। हालांकि पुलिस ने तो बोल दिया था कि यार ये वो चीज़ नहीं है, लेकिन सबको पता था कि कुछ ना कुछ लेना देना है। लेकिन कुछ सबूत ना होने की वजह से वो क्या बताएं पुलिस को, इसलिए वो छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा समझ नहीं थी। 11th स्टैंडर्ड में आए थे और एजुकेशन का, पढ़ाई का बहुत लोड भी था उन सब पे थे, लेकिन वो इस बात से बहुत डरे हुए थे। इवन वो अपने पेरेंट्स के साथ भी ये बात शेयर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अपने सभी सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे ताकि उन्हें पता लगे कि भाई हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो रही, क्या तेरे साथ भी ऐसा हो रही है क्या। हालांकि दिशा किसी पे हमला नहीं करती थी, सिर्फ वो मदद मांगती थी और ये मदद धीरे धीरे अब और डरावनी होती जा रही थी। बिकॉज अब उनके दोस्तों का कहना था कि अब दिशा जो है वो हमें डराने लगी है। वो अक्सर कहती है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। अब उसके दोस्त नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा वो क्यों बोल रही है। दिशा की डेथ हुए अब 1 साल हो चुका है। अब जो उसके सभी दोस्त हैं वो हालांकि एक दूसरे के साथ अभी भी बात करते हैं और लेकिन उनका डर अब उन पे हावी नहीं होता है, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि दिशा ने लोगों से मदद मांगी और वो दिखी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि ये शायद सिर्फ इनका दिमाग का खेल था। लेकिन शायद अब दिशा मदद नहीं मांग रही है, बल्कि इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ रही है। बिकॉज अब धीरे धीरे करके इन सभी दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मेडिकल रिपोर्ट में आता है किसी का हार्ट अटैक आता है, किसी का लीवर फेलियर आता है या किसी का कोई कोमा में चला जाता है। ऐसे करके सबकी अजीबोगरीब तरीके से घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। मधु को ये बात शायद पता लग गई थी क्योंकि दिशा अक्सर उससे ये बात बोला करती थी और मधु ये बात मानता था। मधु ने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स और सबके पेरेंट्स को बताई, लेकिन सब उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे करके उसके सभी दोस्त हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कुछ कोमा में है, किसी की डेथ हो गई। ऐसे करके सबकी कहानी एक बहुत बड़े फुल स्टॉप में रुक जाती है। लास्ट में एक न्यूज़ आती है कि मधु भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी भी डेड बॉडी मिली थी उसके बेडरूम में। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में कहना है कि मधु को भी हार्ट अटैक आया था। दिशा ने अपने साथ अपने सभी दोस्तों को ले गई, अपने प्यार को भी और अपने दोस्तों को भी। ये कहानी शुरू तो बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन ख़त्म बहुत अजीब और बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से ख़त्म हुई। मुझे ऐसा लगता है कि दिशा जब उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जब वो रिकॉर्ड कर रही थी, तब शायद वो जो नेगेटिव एनर्जी थी उसने शायद कुछ ऐसा पोजेस कर लिया या कुछ कर लिया जिसकी वजह से शायद दिशा के साथ ऐसा हुआ और उन दोनों ने मिलकर सभी की ऐसी की तैसी कर दी। इसीलिए मैं खुद मानता हूँ कि भाई कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो तो पहली बात आप ऐसी वैसी जगह मत जाइए, बिकॉज हम नहीं कह सकते किस जगह पे कैसा है। और अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर देख के बताइए। अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे हमने और भी वीडियोस बना के डाली हुई हैं, आप उनको एंजॉय कीजिए और ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही अजीबो गरीब वीडियो में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो सोने से पहले डरावनी कहानी सुनने का मज़ा वो कहते हैं कि मतलब आता है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी स्टोरीज आपके लिए लाऊं जो कि आपको मज़ा आ जाए। ये स्टोरी मेरे ही द्वारा बनाई गई है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको खुद लिखा है, समय के साथ और अच्छी होती जाएगी मेरी स्किल्स। आप इंजॉय कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।